टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटीग्रल इक्वेशन के आगे के टर्म को बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, कैसा इंटीग्रेशन होता है जिसमें आपका लिमिट बदल जाता है। लिमिट जो है आपका a टू x हो जाता है। तो लिमिट का इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल का इक्वेशन y(x) × g(x) = f(x) प्लस लेमडा इंटीग्रेशन a से लेके x के एक्स टी वाई टी डी टी, ये आपका वोल्टेरा का। इससे पहले हम देखे थे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट a से लेके b तक होता है और इसमें आपका a से लेके x तक होता है। और फिर उसके बाद इसमें सेम उसी तरह अगर gx 0 हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर fx 0 हो जाता है तो ये आपका क्या कहला जाएगा, होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। और फिर उसके बाद यदि fx 0 नहीं होता है तो ये आपका नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है। इसके बाद हम आपको सेकेंड टर्म के बारे में यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इफ़ gx = 1 देन ये आपका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड कहलाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इसमें फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। अब फिर उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, यदि gx नॉट इक्वल टू 0 और gx नॉट इक्वल टू 1 देन आपका ये जो फंक्शन कहलाएगा ये आपका क्या कहला जाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस। यदि इसी में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ओके, थैंक यू।